स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हेलो हेलो। देखो, इसको देखो। क्वेश्चन क्वेश्चन तुम लोग करना, क्वेश्चन करना। ठीक। M2G। ठीक। T। ठीक है। T। बाकी इस पे जो लगेगा वो वर्टिकल लगेगा, वर्टिकल में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक। चलो, इसके लिए इसके लिए क्वेश्चन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? और इसका एक्सेलरेशन ए मान लो नीचे की तरफ, अगर ए नीचे की तरफ होगा तो इसका ए इधर की तरफ होगा। ठीक। इसके लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे? T m1 × a। इसके लिए क्या लिखोगे? नीचे गिर रही है। हाँ, नीचे लग रहा है लेकिन वर्टिकल की तरफ लगेगा, तो वर्टिकल में मूवमेंट तो होगी नहीं बॉडी की, तो हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है। हाँ, M2G - T = M2A। दोनों को ऐड कर देते हैं। ये कैंसिल आउट हो गया। हाँ, M2A। दोनों को ऐड कर दिए ऊपर नीचे वाली इक्वेशन को। ठीक, तो M2G = ये टी टी कैंसिल हो गया। M1 + M2 × A। तो एक्सीलरेशन यहाँ निकल गया। M2G/M1 + M2 बराबर एक्सीलरेशन। आ गया। हाँ। अब एक्सीलरेशन की वैल्यू तुम इसमें रख दो तो तुम्हारा टेंशन आ जाएगा। ठीक। तो एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। सेम। हाँ। T = M1A। क्योंकि M1 पे एक ही टेंशन लग रहा है ना, एक ही फोर्स लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, देखो एक ही फोर्स लग रहा है। वही उसको एक्सेलरेट कराएगा। ठीक है, तो इसलिए T = M1A। हाँ। इसको 10 किलो मान लो, और इसको तुम 5 kg मान लो। ठीक है। और सब स्मूथ सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है, तुम्हें बताना है। एक्सीलरेशन बताना है और टेंशन बताना है, बस दो ही चीज बताना है। एक्सीलरेशन और टेंशन। हाँ। हाँ, ये भी सोचना है पहले। हाँ, स्मूथ सरफेस सब में स्मूथ ही मानना है, जब तक मैं कुछ बोलूंगा नहीं। जी के टर्म्स में ही आंसर बता दो, जी के टर्म्स में ही। अब क्या हुआ? इक्वेशन बन रहा है, इक्वेशन बन रहा है, देखें। हाँ, तुम्हारा तो सही सही, ये तो सही लग रहा है। 5G, हाँ, -T। हाँ। हाँ, 5G/15। हाँ। 5। हाँ। 10A। 10 - 2G कहाँ से आ गया? ये 5G है ना, ये 5G है। हाँ। हाँ। ठीक। हाँ। ठीक है, तो देखो। हाँ, किसका हुआ? श्वेता, हो गया तुमसे? देखो यहाँ पे 5G, ये T, ये T। ठीक। और बाकी इस पे जो लगेगा वो वर्टिकल में लगेगा, तो वर्टिकल में हम लोग इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि सब मूवमेंट हॉरिजॉन्टल में हो रहा है। ठीक। तो हम लोग इस, हाँ, इसके लिए जो इक्वेशन लिखेंगे वो T = हाँ, T = 10A लिखेंगे। मान लो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है और इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। T = 10A लिख दिए। ठीक है। अब इसके लिए क्या लिखेंगे? नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा, यही इसको नीचे ले जा रहा है, तो 5G - T। क्योंकि ऊपर एक फोर्स लगेगा, टेंशन, 5G में से T गया, = 5A। ये दोनों को सम कर देंगे ऊपर नीचे वाली इक्वेशन को, तो 5G = 15A। ठीक। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा G/3। एक्सेलरेशन आ जाएगा तुम्हारा। और G/3 को तुम एक इक्वेशन में रख दोगी तो टेंशन आ जाएगा तुम्हारा 10G/3। 10G/3, ये तुम्हारा टेंशन आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? अब इसमें एक एक चीज और बताओ, कि जो पुल्ली पे फोर्स लगेगा वो कितना होगा? नेट फोर्स ऑन पुल्ली। पुल्ली पे जो, अरे सुनो इधर। हाँ हाँ, लेकिन कैसे, ये तो बताओ।
नेट फोर्स ऑन पुली। हाँ नेट, हाँ पुली, पुली पे कितना फोर्स लगेगा? हाँ क्यों स्क्वायर कर रहे हैं? अच्छा इसमें बताओ, इसमें अरे इसमें नेट फोर्स ऑन पुली कितना होगा? ये पुली पे नेट फोर्स कितना होगा? एक टी इधर है, एक टी इधर है, तो नेट फोर्स ऑन पुली क्या हो जाएगा? हाँ 2T। नेट फोर्स ऑन पुली कितना हो गया? 2T। ठीक। बट यहाँ पे क्या होगा? एक एक टी इधर है और एक टी इधर है। हाँ क्योंकि यहाँ पे जो टी है दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, तो नेट फोर्स यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में। इन दोनों का वेक्टर वेक्टर सम होगा इस टी का, और इस टी का वेक्टर सम होगा, ये होगा। तो ये क्या हो जाएगा? टी और टी है तो ये √2T हो जाएगा। वेक्टर वेक्टर वो करेंगे, नेट फोर्स इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, दोनों में अंतर समझ गया ना? वहां पे दोनों फोर्स नीचे नीचे थी, नीचे और नीचे, तो वेक्टर एडिशन कर दिए। यहाँ पे भी वेक्टर एडिशन कर रहा हो, लेकिन दोनों फोर्स ऐसे ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे है। ठीक है, तो नेट फोर्स ऑन पुली क्या हो जाएगा? अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ठीक। ठीक है, अब दूसरा केस देखो। समझ लो इस तरीके से फिगर बना हुआ है। ये है तुम्हारा बड़ा एम, और ये क्वेश्चन ही करते हैं यार। हाँ क्वेश्चन ही करते हैं, ये सब हटाओ। समझ लो 10 केजी का ऑब्जेक्ट है। 5 केजी का है, और यहाँ पे कर देते हैं 15 केजी। 15 केजी, 5 केजी, 15 केजी और 10 केजी। ठीक। तो तुम्हें बताना है, टेंशन यहाँ पे 2 होगी। हाँ हाँ, और तुम्हें बताना है, टेंशन भी बताना है। हाँ एक्सीलरेशन बताना है। सिस्टम का एक्सीलरेशन सेम होगा, ये समझ में आ रहा है ना? जो इसका एक्सीलरेशन होगा वही इसका भी एक्सीलरेशन होगा, ये तुम्हें समझ में आ रहा है? क्योंकि ये समझ लो, एक्स रस्सी के नीचे गई तो ये भी एक्स इधर आएगा, तो ये भी एक्स ऊपर जाएगा। हाँ तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मान लो, क्योंकि 15G इसको नीचे खींचेगा, तो इसका नीचे की साइड होगा, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर के साइड होगा। लेकिन टेंशन अलग अलग होगी, टेंशन अलग अलग होगी। हाँ T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट करके बताओ। हाँ 10 और 5 को ले लें तो नेट फोर्स 15 के बराबर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। हाँ 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 ये बात सही है, लेकिन हम लोग बिना फोर्स बॉडी क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए नहीं करते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखो, क्या उन दोनों का फोर्स ऐड हो रहा है क्या? ये बना के देखो। ठीक है, फ्री बॉडी। नहीं 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 नहीं, तुम अलोंग द मोशन में ले लो। तुम्हें मालूम है कि नीचे mg लगेगा, ऊपर n से वो बैलेंस कर जाएगा, इतना तुम्हें मालूम है ना? ठीक, तो अलोंग द मोशन में फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ सारा। वैसे हम बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं, T1 और T2। तो तुम्हें एक एक्सेलरेशन बताना है और T1 और T2 की वैल्यू बतानी है। तीन इक्वेशन बनेगा, तीनों इक्वेशन बना के दिखाओ, बस इक्वेशन बना दो, हम समझ जाएंगे। हाँ 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 -T सही है। हाँ सही है। हाँ हाँ सही है। अभी अभी तक दो इक्वेशन तो सही है। हाँ लाओ कॉपी दे देखें। T1 = 15 है, T2 - T1, T2 - T1 = ये तुम्हारा सही है नहीं?
T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 10 होगा। ठीक है, ये और ये तुम्हारा गलत है क्योंकि तुम mg का कंपोनेंट लगा ही नहीं इन दोनों में। हाँ हाँ, मोशन के अलोंग लो, मोशन के अलोंग एक्सेलरेशन लेना है। लेकिन तुम लेकिन तुमने क्या कह दिया, तुमने बोल दिया कि T2, सिर्फ T2 इस पे लग रहा है, सिर्फ T2 लग रहा है क्या इस पे? हाँ नहीं, T5 पे क्या सिर्फ T2 लग रहा है, कोई और फोर्स नहीं लग रहा है? तब उसको तो तुमने लगाया ही नहीं। हाँ तो उसको भी तो लगाओ, वो तो तुम लगा ही नहीं हो। हाँ देखें 15, हाँ यहाँ पे T1 और T2, T1 लिखो ना, बस TT क्यों रखे हो? ठीक, हाँ ये तुम्हारा सेकंड वाला गलत है, और तो पहला अब तीसरा सही है, सेकंड वाला गलत है। T1 माइनस T2, हाँ T1 माइनस T2 क्या वो सही है तुम्हारा? नहीं, T1 माइनस T2 होगा। हाँ। हम्म, देखें पहला दूसरा तो तुम्हारा सही था, तीसरा देखें। हाँ हाँ, तो T1, अच्छा ये लिखी हो। हाँ तुम्हारा तीसरा, तीनों इक्वेशन सही है, इक्वेशन सही है, अब उसके बाद तुम्हारा कैलकुलेशन जो भी हो, इक्वेशन तुम्हारा तीनों सही है। हाँ इक्वेशन तुम्हारा तीनों सही है। तुम्हारा सृष्टि नाम है ना, सृष्टि, हाँ हुआ। अरे खुशी प्रीति, और नहीं खुशी प्रीति दोनों गायब हो गई है, दो दो दिन से नहीं आ रही है, जब तुम आई तो वो दोनों नहीं आई, जब वो दोनों आ रही थी तुम नहीं आ रही थी। M1G माइनस T1 इज इक्वल टू, देखो देखो, ठीक है। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ पहले मैं बता दूँ उसके बाद आ रहा हूँ। ठीक, देखो इस वाले पेन से करते, यहाँ पे क्या लग रहा है, तुम ही लोग बताओ यहाँ पे क्या लगेगा? 15G नीचे की तरफ, ऊपर T1, ठीक, यहाँ पे T1 और T2, और एक फोर्स नीचे और ऊपर लगेगा, लेकिन हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वर्टिकल साइड में है। ठीक, एक यहाँ पे 5G नीचे और T2 ऊपर, एक्सीलरेशन A। ठीक, अब इसका इक्वेशन लिखेंगे तो 15G माइनस T1 इज इक्वल टू 15 है, ये पहला हो गया इक्वेशन, इक्वेशन पहला हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या लिखोगे, इसके लिए दूसरा इक्वेशन लिखते हैं, ये इधर की तरफ आ रहा है ना, इसका भी एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, तो T1 बड़ा हो गया, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 10A। ठीक, अब उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे T2 माइनस 5G इज इक्वल टू 5A। तीन इक्वेशन है और तीन अननोन है, T1 T2 और A, तीन अननोन है और तीन इक्वेशन है, हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक, इसके आगे तुम लोग अपना घर पे सॉल्व करना, ठीक है, सॉल्व कर ले जाओगे। अरे माइनस 10G क्यों, अरे यार 10G तो इधर की तरफ लग रहा है ना, मोशन, मोशन के अलोंग करते हैं ना, 10G तो इधर की तरफ है, ये 10G है और ये नॉर्मल है, ये दोनों तो आपस में बैलेंस कर जाएगा। ठीक है, हाँ सिर्फ मोशन के अलोंग करते हैं सब कुछ, समझ में आ गया? ठीक, अब घर पे तुम लोग सॉल्व करना। हम्म, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इसको ले लो तुम 60 डिग्री, ये वाला मास को ले लो 10 किलो, और इसको ले लो 5 किलो, 5 किलो, इसको ले लो 5 किलो, 10 किलो, ये है। तो तुम्हें बताना है टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सीलरेशन। हाँ
इसका एक्सेलरेशन तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये तो कहीं पर भी मूव कर सकता है। तुम लोग देखो। चलो ठीक है, मैं अभी स्टार्टिंग में कुछ कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको भी 10 कर दे रहा हूँ, इसको भी 10 कर दे रहा हूँ। ठीक है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया है कौन। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ, कौन कह रहा है स्टेबल हो जाएगा? हाथ वाले एक दो, दो लोग स्टेबल वाले हैं। हाँ हाँ, तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हें कौन किसको लग रहा है कि मूव करेगा? अब तुम बदल वापस बदल गई, हाँ। हाँ, मूव करेगा। तो मूव मूव करेगा, क्यों करेगा मूव? हाँ हाँ, एंगल है, एंगल है, एंगल है तो कुछ ना कुछ तो असर करेगा। ठीक है। चलो ठीक है। हम हमें अगर इस टाइप का एंगल होता है तो हम लोग क्या वो करते हैं, इधर की तरफ कितना फोर्स लग जाएगा, जरा जल्दी से बताओ। इधर की तरफ। हाँ हाँ, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा। और इधर, इधर एम जी कॉस थीटा होगा। लेकिन हम लोग को, हाँ, हम लोग को उससे मतलब नहीं है। इस क्वेश्चन में एक दो चीज जो मैं बताना भूल गया, ये फिक्स्ड है। ठीक। और इधर की तरफ एम जी कॉस थीटा होगा, और इधर की तरफ एन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन लेकिन हम लोग, हाँ, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, हम लोग को उससे मतलब नहीं है, हम लोग को सिर्फ एक्सेलरेशन देखना है जो कि इसके अलॉन्ग होगा। ठीक। हाँ, कहाँ कहाँ किस साइड लगाए ना एम जी साइन थीटा? हाँ हाँ, नहीं, एमजी होगा, एमजी को ही तो हम लोग दोनों तरफ डिवाइड किए हैं। एमजी को जब डिवाइड कर दिए तो एमजी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक। इधर की तरफ टी होगा, इधर की तरफ टी होगा, वही टी इधर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। ठीक। और इस पे कहाँ लगेगा, नीचे फोर्स लगेगा, 10 जी। ठीक। तो एक्सीलरेशन कहाँ की तरफ मानना चाहोगे? हाँ, कि किधर भी तरफ भी मान लो, किधर भी, वो अपने आप ही एक्सेलरेशन अपना पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। ठीक। तो इसका वैल्यू जरा बता देना, एम जी साइन थीटा। 10 इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 कितना होता है, √3/2। नहीं, 50 √3 ना, 50 √3, 50 √3। ठीक। तो ये क्या हो गया, इधर की तरफ कितना लग रहा है, 50 √3। हाँ, इसको हम 50 √3 को ना 5G√3 कर दे रहे हैं, 5G√3। वही हो गया 5G√3, वो 50 √3 हो गया। ठीक है। चलो अब इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हाँ, मान लो इधर की तरफ है, मान लो इधर की तरफ है, वो अपने आप ही एडजस्ट कर जाएगा। हाँ, 10G - T = 10 A। पहला लिख दिए, दूसरा क्या लिखोगे? हाँ, 10 A, 10 A, दोनों को ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया। और 10G - 10 - 5√3 × G = 20 A आ जाएगा। हाँ, एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ जाएगा ना, वहां से अपना देख लो। हाँ 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 हाँ, ऐसे ही है। हाँ, लेकिन यहाँ पे बताओ पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा एक्सेलरेशन? मतलब हम लोग जो डायरेक्शन सपोज किए हैं पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 10 - 5√3 तुम्हारा, हाँ, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यानी कि जहाँ पे हमने सपोज किया है उधर ही की तरफ एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है। आगे बढ़े। हाँ हाँ, देख लो। क्या कह रही हो?
इस चैप्टर में तो बहुत है। हम्म, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखो एक्सेलरेशन आ जाएगा तो टेंशन आ जाएगा। हाँ, किसी एक इक्वेशन में तुम एक्सेलरेशन की वैल्यू डालोगी, तुम्हारा टेंशन आ जाएगा। ठीक। हाँ, हाँ, आगे बढ़े। अब इस टाइप का कुछ है। इसको 30 डिग्री दे देते हैं, इसको 60 डिग्री दे देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे 10 kg दे देते हैं और यहाँ पे 20 kg दे देते हैं। हाँ, mg cos थीटा। हाँ, mg cos थीटा या mg sin थीटा में एक चीज दोनों तरफ लगेगा, बता दें। हाँ, हाँ, दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, क्योंकि दोनों का m अलग अलग है। हाँ, बताओ सृष्टि, तुम बताओ कि इधर क्या लगेगा। इधर बताओ। हाँ, नहीं, वैल्यू बताओ क्या लिखे। 10g sin 30 डिग्री लिख दे रहा है। टेंशन को टी मान लेते हैं इधर। ठीक। वही टी इस पे भी लगेगा। ठीक है। तुम बताओ इधर क्या लिखे। हाँ, नहीं, साइन साइन, अगेन साइन, साइन 60 डिग्री। ठीक है। कॉस इधर की तरफ लगेगा, जो कि हमारा कुछ वो नहीं है, कॉस से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए हम लोग कॉस नहीं लगाएंगे। अब तुम्हें ये इतना इतना हम बना दिए, अब तुम एक्सीलरेशन और वो टेंशन बताओ। दो इक्वेशन लिखना है, जल्दी से लिखो। हाँ, 10, हाँ, mg sin 60 डिग्री। हाँ, जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, उसकी वैल्यू 10 है, लेकिन जी के टर्म्स में हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है। हाँ, जी की वैल्यू 10 है। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। ये दोनों इक्वेशन तो सही है, देखिए तुम्हारा इक्वेशन कहाँ है। 5g। अच्छा, तुम सॉल्व भी कर लियो क्या उसी में। अच्छा, 10g। अच्छा, 10 है। 10 हाँ, तुम्हारा एक्सेलेरेशन निगेटिव, तुम्हारा भी एक्सेलेरेशन निगेटिव आएगा। हाँ, क्योंकि तुम इधर की तरफ मानी हो ना। हाँ, हाँ, इक्वेशन भी नहीं लिखी हो, इक्वेशन तो लिखो। आए ना आए वो अलग चीज, इक्वेशन तो लिखो। हाँ। अच्छा, तो हाँ, तुम्हारा हुआ ईशान, इक्वेशन लिखे हो। तुम श्वेता इक्वेशन लिख दियो, दोनों लिख दियो, आ भी गया। ठीक। हाँ, इक्वेशन दिखाओ जरा। ये है 1 2, t-50, तुमने सॉल्व कर दिया है क्या। t-50 कहाँ से आया है, वहां से आया है क्या। t-50 = 10 है। ठीक। 100√3 -t, हाँ आ गया ना, ठीक। हाँ, तो तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, तुमने इधर की तरफ माना है, तुमने लिखा। नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा। हाँ, समझ नहीं आया तुम्हें। सृष्टि, समझ में आया। हाँ, इक्वेशन में गड़बड़ हो रहा है, ईशान तुमसे हो गया।
हाँ ठीक ठीक। इक्वेशन लिखना है हमें, दो इक्वेशन लिखे हो कि नहीं, बस ये तो बताओ। ठीक, चलो ठीक है सृष्टि तुम बताओ इस इक्वेशन क्या लिखेंगे इसके लिए। इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे? मान लो एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, मान लो, ये तुमने मान लिया। ठीक, इसके लिए क्या इक्वेशन लिखोगी? नहीं, एक्सेलरेशन इधर की तरफ है। कल कल एब्सेंट थी क्या, कल परसों नरसों में कभी? कल एब्सेंट थी। इसके लिए क्या लिखोगी? टी, टी माइनस साइन 30 इज इक्वल टू 10 ए। पहला हो गया। और इसके लिए क्या लिखोगी? हाँ, 20 जी साइन 60 माइनस टी इज इक्वल टू 20 है। बस दो इक्वेशन, दो इक्वेशन। हाँ, दो इससे हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन इधर की तरफ है, यानी ये फोर्स बड़ा होगा ना, ये फोर्स बड़ा होगा, तो टी में से मैंने इस फोर्स को घटा दिया, इज इक्वल टू 10 ए। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही होता है। 10 इज अ मास और ए इज अ एक्सेलरेशन। ठीक, अब यहाँ पे भी ये बड़ा फोर्स होगा, बड़े में से छोटे फोर्स को घटा दिए, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हो गया, समझ में आ गया? इन दोनों को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा एक्सेलरेशन भी आ जाएगा और टेंशन भी आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। कैसा दिया हुआ है? हाँ, ये 5 है, ये 5 है। ठीक, तो तुम्हें बताना है टेंशन इन द स्ट्रिंग। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अच्छा, इसमें एक टेंशन होगा या दो टेंशन होगा? दो। हाँ, दो दो टेंशन होगा। ठीक, और एक्सीलरेशन बताना और टेंशन इन द स्ट्रिंग, इसमें T1 मान लेना, इसमें T1 मान लेना, और इसमें T2 मान लेना, इसका T2 मान लो, इसका T1 मान लो। और एक्सीलरेशन बताओ और टेंशन इन द स्ट्रिंग बताओ। हाँ, क्या क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये टी होगा, हाँ। टी टी इसमें मान लो, और T1 T2 ही मान लो इसको। हम्म, बस इक्वेशन बना के हमें दिखा दो, बस खत्म। एक्सेलरेशन बताना है और दो टेंशन बताना है। एक्सेलरेशन और दो टेंशन। पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ठीक, देखें ये। हाँ, ये तो सही है तुम्हारा, ये इसके लिए सही है, इन दोनों ब्लॉक के लिए भी बना दो। हाँ हाँ हाँ, इसको नीचे T2 लगेगा, सही है। हाँ हाँ, देखिए, चलो कुछ ट्राई करो, ट्राई करो। सबसे पहली चीज़ है फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ठीक है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस ब्लॉक पे, दो 2 किलो वाले ब्लॉक पे कितना फोर्स लग रहा है? 2 किलो वाले ब्लॉक पे एक फोर्स इधर लगेगा, कितना लगेगा? हाँ, 2G। ये T ऊपर की तरफ लगेगा, इस पे कितना लगेगा? T ऊपर की तरफ लगेगा, और 5G नीचे लगेगा, और एक और लगेगा T2 लगेगा, T2 नीचे लगेगा, और इस पे T2 ऊपर की तरफ लगेगा और 2G नीचे की तरफ लगेगा। अब तीनों के लिए तुम इक्वेशन लिखो, कहाँ की तरफ बॉडी मूव करेगी, बॉडी इधर की तरफ मूव करेगी, ए से, ये भी ए से, और ये ए से ऊपर, तीनों के लिए इक्वेशन लिख दो। किसके लिए, इसके लिए बात कर रही हो? 2G माइनस, हाँ 2G माइनस T2 बनेगा, हाँ। हाँ, देखो इक्वेशन में एक इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, इसके लिए क्या लगेगा? तुम बताओ, सृष्टि बताओ। T1 नहीं, उसका चलो T1 ही कर देते हैं। T1 माइनस 2G इज इक्वल टू 2A। एक्सिलरेशन सबका ऊपर की तरफ माने हो,
ये ए और ये भी ए। T1 माइनस टू टी इज इक्वल टू 2a। इसके लिए 5 किलो वाले के लिए तुम बताओ, 5 किलो वाले, 5 किलो मत बताओ तुम, ये नीचे वाला 2 किलो बताओ। हाँ, नीचे वाला 2 किलो नीचे की तरफ जा रहा है ना, तो 2g माइनस T2 इज इक्वल टू 2a। अब तुम बताओ बीच वाले के लिए, 5 किलो वाले के लिए बताओ। 5g, 5g नीचे की तरफ लग रहा है और T2 भी नीचे की तरफ लग रहा है। 5g प्लस T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 5 है। यहाँ पे 5g तो लगेगा ना, नीचे की तरफ 5g तो लगेगा ना, ग्रेविटी तो लगाएगी ही लगाएगी। और टेंशन भी लगाएगा, ग्रेविटी तो लगाएगी ही लगाएगी, नॉन कांटेक्ट फोर्स है ना, कांटेक्ट होने की जरूरत थोड़ी ना है ग्रेविटी को। टेंशन T2 तो अपना नीचे की तरफ लगेगा ही लगेगा। ये 3 इक्वेशन है, जो भी ए की वैल्यू आई सब इसमें आ जाएगा। हाँ, समझ में आया? हाँ, ये सारे केसेस हैं, लेकिन और भी केसेस बन सकते हैं। हाँ, हाँ, अभी अभी ये तो बस बताया गया है कि अगर ऐसे आ जाए तो क्या लगेंगे। क्या हो गया, बंद क्यों कर रही हो? अच्छा, ठीक। ये आदमी वाला सवाल कर लेते हैं, एक आदमी वाला जो सवाल है। हम्म। तुम लोग को थोड़ा पढ़ा दे रहे हैं, उन लोग में से काट लेंगे। इसके बाद जो क्लास है, 9th वाले बच्चे, उसमें से काट लेंगे थोड़ा। ठीक। जो इलस्ट्रेशन 16 है उसको देखो, 16, इलस्ट्रेशन 16 देखो तुम लोग अपना क्वेश्चन। तुम्हें बताना है, देखो, तुम्हें बताना है नॉर्मल रिएक्शन ऑन द मैन, मैन पे नॉर्मल रिएक्शन क्या लगेगा। समझ में आ रहा है? नॉर्मल रिएक्शन ऑन द मैन बताना है, ये नॉर्मल रिएक्शन इस पे और इस पे। हाँ, हाँ, दो। समझ में आ गया? एक, पहली बार आदमी पानी कैसे उठा रहा है, 25 किलो का पानी है और बियामास है मान लो, आदमी ऐसे उठा रहा है, और दूसरा कैसे उठा रहा है, ऐसे उठा रहा है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से पुलिस सिस्टम से उठा रहा है। तुम्हें नॉर्मल ऑन द मैन बताना है। कौन सा आसान तरीका है, तुम्हें क्या लग रहा है, कौन सा आसान? ये वाला आसान है, ठीक है, वो वाला टफ है। तो नॉर्मल ऑन द फ्लोर बताना है, नॉर्मल ऑन द फ्लोर। हाँ, नहीं नहीं जी, तुम 10 ही ले लो, 10 ले लो। अरे कोई बात नहीं उधर, हाँ। देखो तुम लोग क्या करना है, तुम लोग बस FBD बताओ, इस पे फोर्स कितना लगेगा,
25G नीचे की तरफ, T ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक, आदमी देखो, आदमी पानी को ऐसे उठा रहा है, या पानी जो भी ब्लॉक है उसको ऐसे उठा रहा है। ठीक, तो ये जो रस्सी है वो आदमी पकड़ा है और ऊपर खींच रहा है ऐसे रस्सी। ठीक, तो रस्सी पे आदमी टेंशन ऊपर की तरफ लगा रहा है। ठीक है, फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, तो रस्सी आदमी पे फोर्स कहाँ की तरफ लगाएगी? नीचे की तरफ। रस्सी, एक मिनट, उसको किसी एक्सेलरेशन से खींच रहा है क्या? रस्सी देखो, आदमी रस्सी को ऊपर खींच रहा है। ठीक है, तो रस्सी पे आदमी फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है। ये रस्सी ऊपर कैसे आ रहा है? आदमी खींच रहा है ना, आदमी ऐसे खींच रहा है, तब रस्सी ऊपर की तरफ आ रहा है। तो रस्सी, आदमी आदमी रस्सी पे कहाँ पे क्या फोर्स लगा रहा है? ऊपर की तरफ। तो रस्सी आदमी पे कहाँ लगाएगी? नीचे की तरफ। ठीक है, जो ये होगा टी होगा, वही टी आदमी पे नीचे की तरफ लगेगा। आदमी का अपना वेट तो है ही, कितना वेट है? 50 kg। तो 50G तो उसके ऊपर नीचे की तरफ लगेगा। 50G तो नीचे की तरफ लगेगा, प्लस टी भी नीचे की तरफ लग रहा है। और यही हमें N1 दे देगा, यही हमें N1 दे देगा। N1 भी यही हो जाएगा ना, क्योंकि आदमी के ऊपर देखो, आदमी के ऊपर 50G तो लग ही रहा था, एक टी भी लगने लगेगा क्योंकि आदमी रस्सी को ऊपर खींच रहा है। ठीक है, तो टी, जो टेंशन जो आदमी रस्सी में टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है, वही रस्सी आदमी पे नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये रस्सी से पकड़ा हुआ है, तो टी ऊपर की तरफ लगाया, तो रस्सी आदमी पे टी नीचे की तरफ लगाई। समझ गई? तो 50G और एक टी तुम्हारा ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा N1 है। ठीक, तो N1 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 50G प्लस टी। अब इस केस में जरा तुम लोग बताओ, इस केस में तुम लोग बताओ। हाँ, तो ये टेंशन टी। अब देखो, आदमी नीचे खींच रहा है, तो रस्सी आदमी को कहाँ खींचेगी? ऊपर। ठीक है, तो ये टेंशन नीचे की तरफ है, तो आदमी पे ऊपर, mg नीचे की तरफ। ठीक, और mg, इज इक्वल टू टी प्लस N2 कर दो। अगर आदमी रुका हुआ है तो ये सब बैलेंस हो जाएंगे। अगर आदमी रुका हुआ है, अपनी जगह पे रुका हुआ है, तब ये सब बैलेंस हो जाएंगे। तो नीचे की तरफ फोर्स mg लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है टी प्लस N2। ठीक है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू आ जाएगी, अरे N2 की वैल्यू तुम्हें निकालना है, mg माइनस टी इज इक्वल टू N2। और टी की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, टी की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, सिंस एक्सीलरेशन नहीं दे रखा है क्वेश्चन में कि कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो मान लो बहुत धीमे धीमे उठा रहा है, बहुत धीमे धीमे उठा रहा है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक्सीलरेशन जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी से बहुत धीमे धीमे उठा रहा है। ठीक, सर मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी से बहुत धीमे धीमे उठा रहा है। ठीक, तो तुम लोग क्या लिखोगे? क्या इक्वेशन होती तुम्हारी? टी माइनस 25G इज इक्वल टू, हाँ एम में लिखते, एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है, मान लो बहुत धीमे धीमे उठा रहा है। ठीक, तो जीरो कर देते, m इंटू ए लिखते, इसको जीरो कर देते, तो t की वैल्यू आ जाती 250, इस केस में भी और उस केस में भी, दोनों को प्लस कर देते, 25G यहाँ पे प्लस 50G प्लस 25G। हाँ, और यहाँ पे 50G, 50G माइनस 25G। ठीक है, समझ में आया? ठीक, बाकी अपना तो अपना फोर का पूरा तो नहीं हो पाया है, 4-5 सवाल हो सकते हैं। वो उसी